मेरी मांग है कि राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव कराए, आप वार्ता करें अपनी सरकार को निर्देश से, छात्र संघों के माध्यम से अच्छे नेता इस देश को मिले, हम लोग भी छात्र संघों के माध्यम से आए, आप भी आए। हिंदुस्तान नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ नौजवान संभावनाएं तलाशता है, लेकिन दुर्भाग्य से नौकरियां नहीं मिलने से ऊपर पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से नौजवानों के अंदर बहुत भारी निराशा है। छात्र राजनीति चाहते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी निश्चित रूप से मेरी इस बात पर ध्यान भी देंगे। क्या सुधार हो सकता है? अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, गांव डाणी के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार कैसे मिले? मैं तो ये भी मांग करूंगा कि तमाम नेताओं के बच्चे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े ताकि सरकारी स्कूलों का स्तर और ज़्यादा अच्छा हो सके। आप तो जानते हैं कई जगह स्टेट, कई जगह देश सीधा नियंत्रण राज्य सरकारों को होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें और ज़्यादा आवश्यकता है बातों के अलावा धरातल पर काम करने की। शिक्षा मंत्री महोदय, मैं 2-3 जो मेरे प्रमुख मामले हैं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत के सरकारी स्कूलों में लगभग 8.4 लाख शिक्षकों की कमी, पद खाली है। ये संख्या अत्यंत चिंताजनक शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी है। प्राथमिक शिक्षा किसी भी छात्र के शैक्षणिक जीवन का आधार होती है। मैं मांग करूँगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो भी शिक्षकों की कमी है, आप ये नौकरियाँ इसके अंदर निकालें, सारे पद आप भरें। शिक्षक छात्र अनुपात, समझ महोदय, कई सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक पर 60-70 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक, जबकि आदर्श रूप से संख्या 30-35 होनी चाहिए। इससे शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत रूप से छात्रों में ध्यान देना संभव हो जाता है। कई स्कूल में 10-20 छात्रों पर 4 से 5 शिक्षक लगे, जो नज़दीकी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो पावरफुल होते हैं शहर के नज़दीक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और एक स्कूल में 5-5, 7-8 लग जाते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर भी आप इस नीति के अंदर लाएंगे, ऐसी असमान व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोविड-19 के अंदर जब लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए तो शिक्षा को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में कर दिया। इसका असर पूरी शिक्षा प्रणाली पड़ा कि जो लोग ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर सकते थे वो जुड़े रहे, लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे थे जिनका अभिभावक सामाजिक आर्थिक परेशानी के चलते अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में समायोजित नहीं करा सके। शिक्षा मंत्री जी, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का स्तर अत्यंत चिंताजनक है। वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा और आवश्यक संसाधन नहीं मिल पा रहे। इससे समाज में समानता बढ़ी रहते में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी विकास बढ़ा देने की आवश्यकता है। हमारे छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। मंत्री जी, मेरे राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित जिन विश्वविद्यालयों को यूजीसी से ग्रांट मिलता है, विगत 4 सालों से उनका ग्रांट बाकी, आप उनका ग्रांट दिलाने के दिशा निर्देश जारी करें। SC, ST, OBC की जो छात्रवृत्तियाँ देश के अंदर बाकी है तमाम वो चालू करें। SC, ST, OBC का जो बैकलॉग है उसको भी भरा जाए। आरक्षित वर्ग का मैं आपको बता दूं साहब एक डाटा, समानता की बात सरकार करती है, लेकिन 1 अप्रैल 24 तक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पदों में SC वर्ग के 736, ST के 466, OBC के 1446 पद रिक्त पड़े। वहीं गैर शैक्षणिक पदों में यह आंकड़ा क्रम से 1466, 914, 1960 है। मेरी मांग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित देश के तमाम केंद्रीय संस्थानों में आरक्षित वर्गों के लिए जो पद नियत किए गए उन्हें जल्द से जल्द आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही रिक्तियाँ भरी जाए। शिक्षा मंत्री जी, हम भी कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति, कॉलेज के अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, लेकिन हमेशा हमारी इच्छा रहती है कि हमारे छोटे भाइयों के लिए कुछ करें, बेरोजगारों के लिए कुछ करें और प्रत्येक व्यक्ति को सही शिक्षा मिले। आप प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन और ज़्यादा अच्छे प्रयास कैसे हो ये आंकड़ों में नहीं रह जाए। ये मतलब नीट का जो पेपर हुआ था, हमें बड़ी उम्मीद थी कि आप इसको रद्द करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन हम आपसे दोबारा मांग करते हैं कि नीट के अंदर अपने को जिद छोड़ के एक मिनट सब समाप्त करूंगा, 1-2 सुझाव मेरे, इसकी जिद छोड़ के इस एग्जाम को वापस करना चाहिए। और जो NTA इस एग्जाम को करा रहा है, 1.33 करोड़ इस साल लगभग 50 लाख छात्रों की परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, 14 अफसरों के भरोसे चल रही है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि पूर्व की भांति आप ये इसके जो एग्जाम कराते एजेंसी इसकी बदले दिल्ली के अंदर कोचिंग संस्थान के अंदर जिस तरह 3 छात्रों की मौत हुई, सदन के अंदर भी चर्चा हुई, आपने कमेटी बना दी। मंत्री महोदय, मेरी मांग है कि कोचिंग संस्थानों के भवन सुरक्षा फीस और छात्रों किराए की SOP बनाई जाए। कोचिंग माफिया देश के सिस्टम पर हावी हो रहे हैं, कठोर कदम उठाए जाए। दिल्ली में दिवंगत हुए 3 छात्रों पर 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता भारत सरकार प्रदान करे।
आंदोलित छात्रों के साथ शिक्षा मंत्री जी खुद बात करें। सभापति महोदय, छात्र संघ चुनाव देश के अंदर, मेरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपकी सरकार है और इस शिक्षा नीति के अंदर बात की गई कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव उसके बाद हुए। मेरी मांग है कि राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव कराए, आप वार्ता करें अपनी सरकार को निर्देश दें, छात्र संघों के माध्यम से अच्छे नेता इस देश को मिले और हम लोग भी छात्र संघों के माध्यम से आए, आप भी आए। शिक्षा मंत्री जी, एक मेरा निवेदन, आप राजस्थान से अच्छी तरह के वाकिफ है, पूर्ववर्ती सरकार के समय मिड डे मील योजना में राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, मिड डे मील, लेखा विभाग तक केंद्रीय सहकारी संस्थाओं कार्मिकों की भूमिका इसमें शामिल थी। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर ईडी ने वहां छापेमारी की, 33 कंपनी को मनमर्जी से टेंडर दिए गए। एक सरगना कमलजीत सिंह राणावत, जिसे आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया फर्नीचर सप्लाई में गिरफ्तार किया जा चुका था, उसकी भूमिका भी इसमें शामिल थी, क्योंकि इसमें 60%। धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। प्लीज कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। राशि केंद्र की होती है। 3 IAS अफसर जिनके नाम आप मांग करें, मुक्तानंद, भंवरलाल, मोहनलाल, वे कॉन्फेड के तत्काल निदेशक VK वर्मा सहित 40 लोगों के खिलाफ ऐसी में राजस्थान सरकार से FIR की अनुमति मांगी। मेरी मांग है इस संदर्भ में भारत सरकार एक FIR CBI में दर्ज कराए, जांच कराए, क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार को। माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी, समाप्त कर रहा हूँ सर, 1 सेकंड, मेरा आखिरी वाक्य है। मेरी मांग है कि राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री के फैक्ट्री पर इस मामले में ईडी की रेड हुई, क्योंकि मिड डे मील का वितरण स्कूलों में होता है और 60% राशि आपकी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि पूर्व शिक्षा मंत्री जिसपे भी पेपर लीक के आरोप लगे, इस मिड डे मील के मामले में संदेह के घेरे के अंदर, ये पूरी जांच आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट मैडम, माननीय मेरे इलाके की एक मांग है साहब, मैं करूँ नागौर से। मनीष जायसवाल जी, नहीं हो गया बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।